क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि काला जादू पूरी तरह से नकली या पूरी तरह से वास्तविक नहीं हो सकता है? क्या रहस्यमय अनुष्ठान और मंत्र वास्तव में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, या ये सब हमारे दिमाग द्वारा की गई चालें हैं? इस वीडियो में हम काले जादू के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे, इसका चौंकाने वाला इतिहास, अजीबोगरीब प्रथाएं और विज्ञान जो इसे समझा सकता है। मेरा विश्वास करें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। काला जादू क्या है? काला जादू का मतलब है किसी की मदद या नुकसान पहुंचाने के लिए अनुष्ठान, मंत्र या अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना। ये चीजों को करने के लिए अदृश्य शक्तियों को बुलाने जैसा है। लेकिन ये विचार कब से अस्तित्व में है? भारत में काले जादू की कहानियां पुराणों से शुरू होती है। उदाहरण के लिए महाभारत में शकुनी की एक कहानी है, जिसने पासा के महान खेल में धोखा देने के लिए मंत्र मुक्त पासा का इस्तेमाल किया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये काला जादू था। दक्षिण भारत में लोग बंती से डरते हैं, जो काले जादू का एक रूप है, जहां दूसरों द्वारा डाले गए मंत्रों से बीमारी या दुर्भाग्य लाया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से अधिकांश प्रथाओं को हमारे मन और शरीर का उपयोग करके समझाया जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण है। कल्पना करें कि कोई आपसे कहता है, कल आप बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि आप अभिशप्त हैं। यदि आप इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो आपका तनाव स्तर बढ़ जाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, आप वास्तव में बीमार महसूस कर सकते हैं। इसे नोसेबो प्रभाव कहा जाता है। अभिशाप ने आपको बीमार नहीं बनाया, आपके मन ने किया। आप क्या सोचते हैं? यदि आप इस बिंदु से सहमत हैं, तो कृपया टिप्पणियों में यस के साथ उत्तर दें। यदि आप आश्वस्त नहीं, तो बस टिप्पणियों में नो लिखें। लोग काले जादू में क्यों विश्वास करते हैं? लोग काले जादू में इतना दृढ़ता से विश्वास क्यों करते हैं? ये सब डर और नियंत्रण के बारे में है। मनुष्य उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते हैं, और काला जादू उस डर को एक नाम देता है। यहाँ एक उदाहरण है। ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में अगर फसलें मुरझा जाती हैं, तो बहुत कम लोग कभी कभी पड़ोसी को जादू करने के लिए दोषी ठहराते हैं। खराब मौसम या कीटों जैसे कारणों को देखने के बजाय वे मानते हैं कि किसी ने काला जादू किया है। वैज्ञानिक व्याख्या। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी मान्यताओं से मेल खाने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है, एक बार जब हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें हर जगह सबूत दिखने लगते हैं, भले ही वो सच न हो। इसलिए अगर कोई सोचता है कि वे शापित हैं, तो हर छोटी बुरी चीज शाप के सबूत की तरह लगती है। दर्शकों के लिए प्रश्न: क्या इनमें से कुछ अनुष्ठान वास्तव में काम कर सकते हैं, या ये सिर्फ हमारी सोच में है? आपने अब तक सुनी सबसे अजीबोगरीब काला जादू की कहानी क्या है? नीचे टिप्पणियों में साझा करें। विज्ञान क्या कहता है? अब चलिए दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। विज्ञान काले जादू के बारे में क्या कहता है? उदाहरण के लिए मंत्रोच्चार को लें। कई काले जादू के अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप करना या शब्दों को दोहराना शामिल है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्वनियों या वाक्यांशों को दोहराने से आपका मस्तिष्क शांत हो सकता है। ये ध्यान की तरह है, ये तनाव को कम करता है और आपको शक्तिशाली महसूस कराता है। यहाँ एक और उदाहरण है। एक प्रयोग में लोगों से ओम का जाप करने के लिए कहा गया। मस्तिष्क स्कैन में उन्होंने पाया कि मस्तिष्क के उस हिस्से में गतिविधि कम हो गई है जो डर से जुड़ा हुआ है। कल्पना करें कि अगर प्राचीन तांत्रिक अपने डर को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के मंत्रों का इस्तेमाल करते, तो वे अजेय महसूस करते, जैसे उनके पास जादुई शक्तियां हों। एक और उदाहरण है जादुई औषधि। काले जादू में कई जादुई औषधियां में धतूरा या भांग जैसे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इन पौधों में ऐसे रसायन होते हैं जो मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, जिससे लोगों को चक्कर, स्वप्न दोष या यहां तक कि डर भी लग सकता है। ये जादू नहीं है, ये रसायन विज्ञान है। रोमांचक मोड़। लेकिन कुछ घटनाएं
अभी भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। उदाहरण के लिए, लोगों ने कहा है कि अनुष्ठानों के दौरान वस्तुएं अपने आप चलती है। क्या ये छल हो सकता है, या क्या ऐसा कुछ है जिसे विज्ञान ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है? क्या ये आपको हैरान करता है? अगर हमें 100 लाइक मिलते हैं तो हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे और आपको और भी जानकारी देंगे। अगर ये आपको उत्सुक बनाता है तो लाइक बटन दबाएं। काले जादू का काला पक्ष। काला जादू सिर्फ डरावनी रस्मों के बारे में नहीं है, इसका एक काला पक्ष भी है। कुछ गांवों में लोग दूसरों पर, खासकर महिलाओं पर चुड़ैल होने का आरोप लगाते हैं। इन आरोपों के कारण झगड़े, निर्वासन या इससे भी बदतर स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ एक वास्तविक मामला है। 2019 में असम में एक महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया और ग्रामीणों ने उस पर हमला किया। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी फसलें खराब मिट्टी के कारण मुरझा गई थी, न कि काले जादू के कारण। वैज्ञानिक व्याख्या। समाजशास्त्री इसे लोगों के डर और समस्याओं से निपटने का एक तरीका बताते हैं। तार्किक उत्तर खोजने के बजाय वे किसी और को दोषी ठहराते हैं। भले ही काला जादू मनोवैज्ञानिक हो, फिर भी इसमें शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि विश्वास शक्तिशाली होता है। अगर कोई मानता है कि वे शापित हैं, तो उनका शरीर प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे शाप वास्तविक लगने लगता है। उदाहरण, एक अध्ययन में उपचार अनुष्ठानों में विश्वास करने वाले मरीज अक्सर बेहतर महसूस करते थे, भले ही अनुष्ठानों का कोई वास्तविक प्रभाव न हो। इसे अंग्रेजी में प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। क्या काला जादू भी उसी तरह काम कर सकता है? निष्कर्ष पर जाने से पहले यहाँ 3 और संबंधित विषय हैं जिनका हम अन्वेषण करेंगे। 1. अथर्ववेद। क्या ये हिंदू धर्म की काला जादू की पुस्तक है? 2. केरल या ओडिशा के कुछ हिस्सों में काले जादू का इतिहास। 3. प्राचीन भारत में काले जादू की प्रथाएं। आप आगे कौन सा विषय देखना चाहेंगे? बस टिप्पणियों में 1, 2 या 3 टाइप करें। निष्कर्ष, एक बात स्पष्ट है, काला जादू विश्वास, मनोविज्ञान और संस्कृति का एक शक्तिशाली मिश्रण है। चाहे आप इसे विज्ञान कहें या मिथक, लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव बहुत वास्तविक है। विश्वास वास्तविकता को आकार देता है, विज्ञान इसका अन्वेषण करता है। इस वीडियो को बंद करने से पहले यहाँ 3 और संबंधित विषय हैं जिनका हम इस मिथ वर्सेस साइंस श्रृंखला में अन्वेषण करेंगे। पश्चिमी दुनिया अष्ट सिद्धियों का उपयोग कैसे करती है? बी. आधुनिक समय के हथियारों के साथ पुराण हथियारों की तुलना। सी. प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के छिपे रहस्य और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से उनका संबंध। आप आगे कौन सा विषय देखना चाहेंगे? बस टिप्पणियों में A, B या C दबाएं।